गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज के सेशन में हम इंटरनेट की हिस्ट्री की बात करेंगे। आरपानेट से लेकर इंटरनेट तक का सफर, या इंटरनेट का जो सफर शुरू हुआ और वो आगे चलकर जब वर्ल्ड वाइड वेब WWW तक बन गया, तो इसके बारे में हम आज के बारे में आज इसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि आज हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। विश्व स्तर पर इंटरनेट का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। हर तीसरा व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग अपने अलग अलग कामों को करने के लिए कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज इंटरनेट जो है वो विश्व की जरूरत हो गया है। लेकिन कि कोई भी इंटरनेट का जब प्रयोग करता है तो उसके दिमाग में ये बात जरूर आती है कि इंटरनेट की परिकल्पना कैसे हुई, किस तरीके से विभिन्न पूरे विश्व स्तर के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया, सर्वर्स को जोड़ा गया, किस तरीके से आईएसपी बने। आईएसपी ने इंटरनेट की सुविधा देना शुरू किया सर्वर्स के माध्यम से, और उन विभिन्न सर्वर्स को जोड़कर, वेबसाइट्स को जोड़कर या वेबसाइट्स के माध्यम से डेटा उपलब्ध कराकर एक इंटरनेट की संरचना अपनाई गई। तो इस परिकल्पना की यदि हम बात करें तो ये माना गया है कि इंटरनेट की जो परिकल्पना है वो एक सैन्य गतिविधियों का परिणाम है। मतलब सैन्य गतिविधियों के परिणाम के स्वरूप इंटरनेट की जो परिकल्पना है वो उसी पर आधारित है। सैन्य गतिविधियों के परिणाम क्यों माना गया, उसका रीजन ये है कि उस समय रूस और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध हो रहा था और बड़े स्तर पर ये युद्ध शुरू हो गया था। दोनों ही देशों ने बहुत सारे परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे। तब अमेरिकन का एक प्रमुख सलाहकार संगठन, जिसको बोला जाता है रैंड कॉर्पोरेशन ने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो एक ऐसा नेटवर्क या एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप करना चाह रहा है जिससे कि कभी भी वो नेटवर्क फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय तक कंप्यूटर को सीक्वेंशियल जोड़ा जाता था, क्रमिक रूप से जोड़ा जाता था। और जब क्रमिक रूप से कंप्यूटर जोड़े जाते थे तो यदि बीच का कोई कंप्यूटर एक खराब हो जाता था तो पूरा की पूरा नेटवर्क फेल हो जाता था। मान लीजिए कि 10 कंप्यूटर्स को जोड़ा गया है और फर्स्ट कंप्यूटर, फिफ्थ नंबर का कंप्यूटर आपका खराब हो गया, तो क्या होगा कि पूरा की पूरा नेटवर्क जो वो फेल हो जाता था। तो रैंड कॉर्पोरेशन ने अमेरिका के सामने एक नेटवर्क को डेवलप करने का प्रस्ताव रखा कि वो एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करना चाह रहा है जो कि सैन्य गतिविधियों के परिणाम के बाद भी जो नेटवर्क कभी फेल ना हो। तो इस तरीके से यहाँ से एक परिकल्पना आई, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि हमको एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करना है जो कि किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होना चाहिए। अब इसी दौर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर या इंटरनेट का जो डेवलपमेंट शुरू हुआ वो शुरू हुआ आपका 2 सितंबर 1969 को, जब सबसे पहले दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया। और इन दो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए एक राउटर का यूज किया गया, एक डिवाइस का यूज किया गया जिसको राउटर बोला गया, जिसको बोला गया इंटरनेट मैसेज प्रोसेसर। ये इंटरनेट मैसेज प्रोसेसर या राउटर के माध्यम से दो कंप्यूटर्स को जोड़ा गया 2 सितंबर 1969 को। लेकिन इन दो कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन चालू हुआ, डेटा का आदान प्रदान शुरू हुआ, वो शुरू हुआ 20 अक्टूबर 1969 को। अब ये जो रिसर्च का काम चल रहा था कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर एक अच्छा नेटवर्क तैयार करना है, इस रिसर्च के काम में उस समय एक कंपनी जो है वो पैसे खर्च कर रही थी, वो सारा व्यय वो उठा रही थी, जिस कंपनी का नाम था आरपा। क्योंकि इस पूरे रिसर्च के काम में या इस डेवलपमेंट के काम में पूरा खर्च आरपा के द्वारा उठाया गया, तो सबसे पहले ये दो कंप्यूटर्स को जोड़कर जो नेटवर्क बनाया गया या विभिन्न कंप्यूटर्स को जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया गया, तो इसको नाम दिया गया आरपा नेट। तो चूंकि आरपा ने इस रिसर्च में पैसे लगाए थे, तो सबसे पहले जो नेटवर्क बना उसको नाम दिया गया आरपा नेट। लेकिन आरपा नेट अब तक एक सामान्य कंप्यूटर नेटवर्क था जिसमें कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो नेटवर्क है ये एक विश्व स्तरीय नेटवर्क की ओर आगे बढ़ने लगा। विश्व स्तरीय नेटवर्क की ओर कैसे आगे बढ़ने लगा? अब क्या किया जाने लगा कि विभिन्न सर्वर्स, मतलब जिनके माध्यम से हम इंटरनेट की सुविधाओं को प्राप्त करते हैं या इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, तो विभिन्न सर्वर्स को आपस में जोड़ा गया और जोड़कर इस नेटवर्क का विस्तारित रूप तैयार किया गया।
अब विस्तारित रूप तैयार करने के बाद इसका स्तर इस तरीके से ला दिया गया कि इसमें जो सूचनाएं हैं वो वेब पेजों में दी जाने लगी और विभिन्न वेब पेजों को आपस में जोड़कर वेबसाइट का रूप दे दिया गया। तो हमको ये पता है कि आज इंटरनेट में कोई भी सूचनाएं जो है वो कहाँ रहती है, विभिन्न वेबसाइट्स में रहती है। वेबसाइट किससे बनी होती है, आपकी वेब पेजेस से, और विभिन्न वेब पेजेस को आपस में लिंक कर दिया जाता है जिसको बोला जाता है हाइपर लिंकिंग। विभिन्न वेब पेजेस को आपस में लिंक कर दिया गया और वो एक वेबसाइट के रूप में हमको सूचनाएं उपलब्ध कराने लगी। और इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 1980 में इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड वेब। हमको ये पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब में पूरे विश्व स्तर के सर्वर जो आईएसपी हमको इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं वो सब अपने अपने सर्वर से कर रहे हैं और विभिन्न आईएसपी के सर्वर्स को, विश्व स्तर के सर्वर्स को आपस में जोड़ दिया गया है और इन सर्वर्स को जोड़कर इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब को एक महासागर का रूप दे दिया गया है, क्योंकि इसमें सारी सूचनाएं जो है वो हर विषय पर सूचनाएं उपलब्ध है। तो इसकी शुरुआत हुई 1980 में जब इंटरनेट ने वर्ल्ड वाइड वेब का रूप ले लिया और इसमें मुख्य योगदान रहा टिम बर्नर्स-ली का। इसका योगदान रहा टिम बर्नर्स-ली। तो यह शुरुआती दौर की बात करें तो यहाँ पर ARPANET या इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के जो डेवलपमेंट है इसमें दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं किसकी रही। सबसे पहले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के लियोनार्डो लियोनार्डो की, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का पितामह। और इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब का रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, टिम बर्नर्स-ली की। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि इंटरनेट सामान्य रूप से एक छोटा नेटवर्क था जिसको सैन्य गतिविधियों का परिणाम बोला गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका के एक सलाहकार संगठन रैंड कॉर्पोरेशन ने कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क को बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि शीत युद्ध समाप्त होने के बाद या परमाणु युद्ध समाप्त होने के बाद भी ये इस प्रकार का नेटवर्क फेल ना हो, क्योंकि इससे पहले जो नेटवर्क चल रहे थे कंप्यूटर्स के वो सीक्वेंशियल चल रहे थे और सीक्वेंशियल नेटवर्क का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि बीच का जैसे ही एक कंप्यूटर खराब होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो रैंड कॉर्पोरेशन ने एक प्रस्ताव रखा कि हम एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करेंगे कि यदि कोई एक कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो डेटा का आदान प्रदान केवल उसी कंप्यूटर में रुके, लेकिन बाकी का कंप्यूटर नेटवर्क सुचारू रूप से चल सके। फिर इसको आगे बढ़ाया गया अब 2 सितंबर 1969 को, जब दो कंप्यूटर्स को एक राउटर के माध्यम से जोड़ा गया। उस राउटर को नाम दिया गया इंटरनेट मैसेज प्रोसेसर और यहां से ये प्रक्रिया सफल हुई क्योंकि 20 अक्टूबर 1969 को इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में डेटा का आदान प्रदान शुरू हो गया। धीरे धीरे नेटवर्क के आकार को बढ़ाया गया, ज्यादा कंप्यूटर्स जोड़े जाने लगे। फिर 1980 में इंटरनेट ने वर्ल्ड वाइड वेब का रूप ले लिया, मतलब विश्व स्तर के सर्वर्स को आपस में जोड़ दिया गया। बड़ी मात्रा में डेटा इंटरनेट में उपलब्ध होने लगा और हम विश्व स्तर पर डेटा का आदान प्रदान करने लगे। और इसकी शुरुआत में एक बड़ा योगदान टिम बर्नर्स-ली का रहा, क्योंकि टिम बर्नर्स-ली ने एक प्रोग्राम को डेवलप किया जिसके माध्यम से वेबसाइट्स में विभिन्न वेब पेजेस को आपस में जोड़ा गया और इसके लिए HTML, एक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज का यूज किया गया, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरीके से इंटरनेट की जो परिकल्पना है वो ARPANET से शुरू हुई। ARPANET से इसलिए शुरू हुई क्योंकि इस प्रकार के नेटवर्क को बनाने का खर्च ARPA नामक कंपनी ने उठाया। चूंकि ARPA ने इसका खर्च उठाया था इसलिए इसका नाम रख दिया गया ARPANET। आई होप आप लोगों को आज का सेशन क्लियर हुआ होगा, समझ में आएगा। थैंक यू।